अबे खाली नाम कर रहा है ओरिजिनल दादा है शेख रशीद। मुझे लोग नहीं लगते बेटा 2 मिनट बैठ। शतरंज का खेल देखे ना, लंगड़ा घोड़ा क्या करता अगर कुछ करने पे आता तो दिखता नहीं, सोचने ही लगता इंसान वो कौन था। आप लोगों को शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोगों को फिर एक मर्तबा नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को अब की बार 40 पार का नारा देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी हो राजधानी राजधानी हुकूमत को नहीं आने दिया और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम आपने बिहार के अंदर किया है। जहां पर 35% आबादी कलकत्ता किससे नहीं गए, कभी शादी में किससे लड़ पड़ते, कभी मैयत के अंदर किससे लड़ पड़ते, समझ गए क्या? कौन लोग हैं यहाँ पे ऐसे? क्या बोला तुम्हारे पुराने दोस्त उनको भी याद है। मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ, अभी तक बहुत इज्जत करता था। क्या जाने तो बड़े हैं इनके जैसे 70 साल की उम्र हो गई, दर गुजर करता था, वो क्या समझते थे मैं डरता हूँ। और क्या 2-4 साल से कुछ हो नहीं रहा, मेरे तरफ से अब कार्रवाई नहीं होती। तो शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे सोचने लगे चलो मैं डर गया हूँ, मैं तो शेख रशीद अल्लाह से खाली करता है। तो वहां बोला हूं मैंने, जितनी मेरी खटकी गिरी मुझे लोग नहीं लगते। बेटा 2 मिनट बैठ। शतरंज का खेल देखे ना, लंगड़ा घोड़ा क्या करता और दिखता भी नहीं। मैं अगर कुछ करने पे आता तो दिखता नहीं, सोचने ही लगता इंसान वो कौन था। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैं जेल जाने डरता अभी भी, अगर अभी भी मौका है ना कभी डरता नहीं। सब आदत है, मेरे को सब तरीका सीख लेना पड़ता पहले के पहले एडवांस। इनसे तो सालों से फर्शियों पे सो ही नहीं जाता है ना, खाली सुक्की होल देते रहते हो। कुछ हुआ कि आंख पे क्या, अब बचा पूछा जवानों के बुड्ढों के आंख पे जाते जाते थे, अब लेडीज बाबू के आंख पे जाते। बताओ कितना बेशरम आदमी हो गए, शर्म नहीं लगती उसको। अबे खाली नाम कर रहा है ओरिजिनल दादा है शेख रशीद। ओरिजिनल ही हूं। जुड़े लोग बैठे बहुत सारे देखे नहीं आप तो, ये थोड़ा पहले सुधर गए तो मैं बहुत बात कर सुधरा। हकीकत बात तो इनको अभी भी समझ देने की, और मैं इंतजार ही कर रहा है। अभी हॉल के अंदर मीटिंगें शुरू होगी कभी ना कभी। यहाँ तो ऑनलाइन के अंदर उठकर आ गए थे महापुर को मारने के लिए, आंख पे जा रहे थे मारने। अब मैं भी क्या करता हूं, उसमें बैठता हूं, हाथ बांध के बैठता हूं, क्या करता कर लेता हूं। अब मेरे पास कलम तो नहीं, लेकिन पॉलिटिशियन तो है, कानून तो है, एक्ट तो है, सरकार तो है। ये मार खाने की बात बोला तो तुम लोग कुछ और समझ रहे हो। खटकी गिरी तो कानून की बात रहती है ना। हाँ, पीआई रहता, डिप्टी रहता, एडिशनल रहता, एसपी रहता, आईजी रहता, तो डायरेक्ट ऊपर जाने का परात तो से नहीं कुछ होता है। तड़ी पार कोई अहमियत नहीं रहेगी। आज शहर इतना बड़ा हो गया आसिफ भाई, है ना। इनको अभी कुटली मिसा है, गुंडा मिसा है, ऐसे कांड में डालने का, इनको जेल में रखने का ऐसा विषय। ये तड़ी पार से ही डरते, जेल में जाने से डरते, ये फर्शी पे सोने से डरते, मालूम। और ये आगे पुलिस की खबरी है, जैसे बड़े मियाँ वैसे छोटे मियाँ। अब ऐसे धंधे चल रहे क्या? धंधे से थोड़ी चलते। 4 पीस बोली चाली रेट,
पुलिस डिपार्टमेंट को आजकल बोलना छोड़ दिया, मौका नहीं मिल रहा था। नए साहब आए डिस्ट्रिक्ट एसपी, अगर गुलाबराव पाटिल किधर गया पता नहीं, उसको बोलना कहीं कभी बोलने में नहीं आया, लेकिन बहुत लुटेरा अधिकारी दिखा मेरा। कोई भी छोटा बड़ा क्या छोड़ता ही नहीं था, बैठे तो तलवार लेके होगा आया तो समझता कि लेके आया मैं। अभी कोई नया आया, कोई कुछ जाके बोला होगा तो जमीन वालों को दम दे रहा, तुम्हारे कागज पत्र लेकर वही आया करके तुम्हारे पगार भाई। मैं एडिशनल एसपी बोला भैया 2 नंबर का धंधा है क्या? जमीन वालों को 2 नंबर का धंधा, रिजर्वेशन होगा तो वो भी कारपोरेशन का काम है। किलो जमीन है, अगर कोई बेच रहा है बीन सेफ्टी लेआउट करके या बीन सेफ्टी वाल कंपाउंड करके, मेरे समझ में नहीं पुलिस ने भी क्या धंधा उठे अगर 2 नंबर के धंधे नहीं किया। अब जमीन वालों के पीछे पड़ जाएंगे क्या? हाँ, इलीगल कोई करता होगा वो अलग विषय, कोई जाके अगर कोई पराठ की कंप्लेन भी करता तो बुला लेते, जबकि ये काम जो है पुलिस डिपार्टमेंट का नहीं होता, ये दीवानी का मैटर है। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं बोल देना चाहता हूं, क्या करने का करो, मेरे कार्यकर्ताओं के, मेरे खानदान के, हमारे 2 नंबर के धंधे नहीं है। हम आंख बंद करके रहते हैं, हम किसी के बारे में कुछ बोलते भी नहीं, वो किससे हफ्ता खाता, क्या लेता क्या देता हमको कोई लेना दे रहा। लेकिन अगर गलत तरीके से कोई काम होगा, अगर उसको आप लोग नहीं रोकेंगे तो आसिफ भाई मेरे बेटे, मैं इनका बाप हूँ। क्या बात, ये एक के मानदार है, मैं 2 टेप रहा। सरकार में सब मेरे साथ के मंत्री बैठे अभी भी, चाहे वो सेना के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे राष्ट्रवादी के। मैं जाके जिस दिन बैठूंगा आप सबको समझना आएगा। मैंने बोलना बंद कर दिया था, लेकिन जो देख रहा हूं हर काम के थोड़ी बाजी के बिहार तक आ गए कांस्टेबल लोग, क्या आसिफ भाई को बोलते हैं हमने तो पूरे गांव का ठेका नहीं लिया, बोले 2 नंबर के धंधे का टेंडर उठाया 4 पीस का। तो अगर वसूली का टेंडर ही अगर उठाए तो मुझे जाके आईजी से मिलना पड़ेगा, जिला एसपी से मिलना पड़ेगा, आखिरी के अंदर पुलिस मुख्यालय के अंदर महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा। तो यही शिकायत है, इनको जाकर के टेंडर ले लो, फिर चलो तो मर्डर हो दो, यहाँ पे टेंडर ले लो, वो भी चाहे तो धंधे और ले लो टेंडर के, क्या करते आप? मैं ये नहीं बोल रहा कि लीगल तरीके से धंधे नहीं होने चाहिए, होना चाहिए, लेकिन तुम एकदम इस तरीके के धंधे मत करो। अगर पुलिस का डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी या सुन रहा होगा मेरी बात, तो एडिटर से भी समझाओ, यही लोग को भी बोल दो, अगर तुमको मेरे पे कोई कार्रवाई करने की होगी तो उसके लिए मैं तुम्हारे साथ में हर जगह आने तैयार है। मेरे कार्यकर्ता को दम देना, लोगों को दम देना, जो हफ्ते देते उनकी बात सुन के हमारे लोग पे जुल्म करना, ये अब बर्दाश्त होने वाला नहीं। कर लिए जो कर लिए, वो मैक्सी वाला लेकर के 150 लोग जो पुलिस स्टेशनों में लेकर के आता, तो क्या हम लोगों को नहीं आता क्या? हमारे पास कार्यकर्ता की ताकत नहीं है, लेकिन हम लोग टकुरे नहीं करते। बांग्लादेशी को नहीं बल्कि बंगाल के रहने वालों को, मुसलमानों को प्रोडक्शन देने का काम करती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने जा रही और वोट का डिवाइडेशन करने, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने की बात करते हो, मुसलमानों की वोट का डिवाइडेशन करते हो। क्या आपको कभी ये समझ में नहीं आ रही बात? अरे उत्तर प्रदेश का एक लीडर आजम खान एक पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर एक तकरीर आजम खान करता है, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को जेल के अंदर डाल दिया जाता, आज तक जमानत नहीं होती। सिर्फ उनकी बीवी की अभी जमानत हुई, 100 केस डाल दिए जाते। क्यों?
कि वो सच्चा आदमी है और वो भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल कर बात करता है और वो मुसलमानों का हमदर्द है, इसके लिए उसको जेल में डाल दिया जाता। आप पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की हुकूमत क्यों इतनी मेहरबान है? इसलिए कि आप बाहर रह गए तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर रियासत के अंदर बनाने का काम करोगे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाओगे। आप बेईमान हो, आप कौम के गद्दार हो, इस देश के मुसलमानों के गद्दार हो। आप डिवाइडेशन करके भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हर रियासत के अंदर बनाने की आपने जो सुपारी ली है, अब इस देश का मुसलमान ये समझ चुका है। अब आपके झांसे में नहीं आएंगे। अभी गुजरात आप देखिए, गुजरात के कारपोरेशन के चुनाव शुरू होने वाले, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मुकाबला की। असेंबली इलेक्शन के अंदर 8-10 सीटें चूक गई। भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से सरकार बना ली, वहां मुकाबला कर रही। अब ये वहां पर जाकर कारपोरेशन और असेंबली की बात कर रहे हैं। वो गुजरात जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर एक वजीर आजम और एक गृह मंत्री बनकर बैठा है, आप उस रियासत के अंदर भी उनको फायदा पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि गुजरात की आवाम भी समझ गई कि जो 2 लोगों को वहां पर बैठे हैं उनको उखाड़ फेंकना है, तो आप उनकी मदद करने वहां निकल गए। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझे, कुछ लोग सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए सियासत करते हैं, सिर्फ सत्ता कैसे मिल जाए इसकी कोशिश करते हैं। और ये शहर के अंदर भी वही यही हुआ, चाहे कोई भी पार्टी से एमएलए बनना था, बन गए। क्या हमको कुर्सी प्यारी नहीं है? क्या उस वक्त तो मुझे कुर्सी प्यारी नहीं थी? हमने कभी भी हमारे विचारों से, हमारी सोच से समझौता नहीं किया। हम सिर्फ शहर के मुसलमानों के फायदे के तो सोचते हैं, लेकिन हम जरूर छोड़गा के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। हम जरूर करजगवान के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। हम देहातों के मुसलमानों के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यह शहर सेकुलर रहना चाहिए। यहां पर ऐसी पार्टियां नहीं होना चाहिए, भाजपा और एमआईएम जैसी पार्टियां जो इस मुसलमानों को नुकसान दे, दोनों पार्टियां हैं। मुझे बताओ, असेंबली का इलेक्शन के बाद जो चादर बेचने जाते थे देहातों के अंदर, जो भंगार का धंधा करने जाते थे, जो छोटा मोटा व्यापार करने, कोई हलवाई का मिठाई लेकर कोई रेडीमेड बेचने जाते थे, क्या आपको तकलीफ नहीं हुई? क्या आपने मेरा लेटर लेकर नहीं गए? मैंने आपको लेटर बना कर दिया इलेक्शन हारने के बाद भी कि ये हमारे वर्कर है, ये कांग्रेस के वर्कर है, ये सेकुलर है। आप बता देते, आपको छोड़ दिया जाता। ये तकलीफ जो ये शहर के आवाम को भुगतना पड़ रही, कोई तामीरी काम नहीं, कोई काम यहाँ पर शहर के अंदर विकास और डेवलप की बात आज का एमएलए और उसकी पार्टी नहीं करती। सिर्फ मुफाद किस तरीके से हासिल किया जाए, और यही मुफाद हासिल करने के लिए ये फिर कारपोरेशन के अंदर एक हो गए, क्योंकि तुमको किस तरीके से हरा सके। लेकिन आज आप लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और हम लोग हिम्मत हारे हैं, इलेक्शन हारे, हिम्मत नहीं। और आप लोग की ताकत के बलबूते के ऊपर हम ये बता देना चाहते हैं, कल एक मेडिकल जिसकी गोल्डन नगर के अंदर है, उसने व्हाट्सएप के ऊपर ये लिखा
कि शेख आसिफ को पिलखोड़ भेज दो। अब बताओ इसका जवाब मैं क्या दूं? ये हमारे पार्टी के वर्कर बुज़दिल नहीं है, और ये लिखा गया कि ये चूड़ी पहनाने वालों को पिलखोड़ भेजो। हम तो चूड़ी पहनाने वाले हैं, मैक्सी पहनने वाले नहीं है। और याद रखना, अगर हमारे वर्करों को अगर इस तरीके की तनकीद की गई, दमबाजी की गई, तो हम लोग आज इंसानियत से चल रहे, कल इंसानियत भूल भी सकते, और इसका परिणाम चाहे फिर जो हो उसकी कोई हम परवाह करते नहीं। बहरहाल आज एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, इतना क्राइम ये 1 सालों के अंदर बढ़ा है, उतना कभी ये शहर के अंदर क्राइम नहीं बढ़ा। मैं चाहता हूं कि ये YouTube चैनल वाले मेरे साथी भी मेरी बात को नोट करें। मैं ये शहर के डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मेरा सवाल है कि स्टार होटल के पास जो 40 तलवार पकड़ी गई, वो सही मानों में बाहर से लाई गई कि उन लोगों ने लाई थी, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मिली भगत से, प्लानिंग से उन लोगों को दी गई और उसके बाद रेड की गई? वो डुप्लीकेट रेप थी, ऐसा मेरा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। कौन से पुलिस वालों ने रेड की, किसने टीम की, कहां से तलवारें आई, किसने खरीदने पैसा दिया, इसकी चौकसी अब होना चाहिए। अगर ये शहर के वरिष्ठ अधिकारी चौकसी नहीं करेंगे तो मैं खुद मंत्रालय में गृह डिपार्टमेंट को लेटर देकर चौकसी मांगूंगा। पुलिस तो बहुत डर लगने लगा है हमको, पुलिस से बहुत, मुझको तो बहुत डर लगने लगा। अगर ये डुप्लीकेट, अगर ये प्लानिंग से, ये फेक, अगर इस तरीके की घटनाएं अगर इस शहर में होगी तो कहीं फेक इनकाउंटर हमारे जैसे लोगों का तो नहीं हो जाएगा? अरे हमारे पास पुलिस वाले आते कि यार आप पुलिस के खिलाफ नहीं, आप किसके खिलाफ कंप्लेंट मत करो, समझाते हैं, कंप्रोमाइज कर लो, चलने दो धंधा, किसका भी चल रहा है धंधा चलने दो। अरे शहर हमारा है, यहाँ क्राइम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शहर अमन अजीज हमें, ये शहर के अंदर अमन होना चाहिए, क्राइम हम पसंद नहीं करेंगे। जहां क्राइम होगा वहां आवाज हम उठाएंगे। ताज्जुब है, मांडोली करने पुलिस के लोग आते, बहुत ताज्जुब की बात है। बहरहाल आइंदा और इस सब ताल्लुक से बोलूंगा, लेकिन इंक्वायरी तो इसकी होना चाहिए। कुछ तो दाल में काला हुआ था जब 40 तलवारें पकड़ी गई, कुछ तो हुआ था। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को शेख रशीद साहब की क़यादत में हम लोगों को फिर एक मर्तबा नई ऊर्जा के साथ हम लोगों को अब की बार 40 पार का नारा देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।